नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो वीडियो है ना व्लादिमीर पुतिन के ग्रैंड वेलकम की इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा, सीधा चलते हैं वीडियो पर एंड सी कि किस तरीके से पुतिन का ग्रैंड वेलकम होता है। आई एम श्योर आप नोटिस कर पा रहे हो कि ऊपर जो फाइटर जेट्स हैं लगातार रशिया का फ्लैग पेंट कर रहे हैं। एंड ऐसा वेलकम बाइडेन को भी कभी नहीं मिला होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में या फिर इवन सऊदी अरेबिया में। और मुझे यहाँ पर यह भी बोलना पड़ेगा, एज एन इंडियन, पीएम मोदी की भी दुनिया में बहुत इज्जत है, मगर जो ऐसा वेलकम है, 21 तोपों की सलामी, उसके अलावा जो कंट्री का फ्लैग है वो लगातार आसमान में दिख रहा है, ऐसा वेलकम पीएम मोदी को भी नहीं दिया होगा यूएई ने। और इसका रीज़न मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया दोनों एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर मैसेज भेजना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ को, प्राइमरली यूएसए को, कि नंबर वन, उनके कहने पर वो रशिया को आइसोलेट नहीं करेंगे। नहीं तो आप अगर देखें तो वेस्टर्न कंट्रीज़ की कोशिश यही चल रही है कि रशिया को आइसोलेट कर दो, बिल्कुल अकेला कर दो। यूएई ने साफ साफ दिखा दिया है कि आइसोलेट छोड़िए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो जजमेंट है पुतिन के अगेंस्ट, वो सब तो छोड़िए, हम तो इनको ऐसा भव्य वेलकम देंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। और रिसेंटली आपको याद होगा कि दोनों जो देश हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, दोनों ने ब्रिक्स भी ज्वाइन कर लिया है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ने ही ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। और ना सिर्फ इन दोनों कंट्रीज ने, ईरान ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। और 1 जनवरी 2024 से जो इनकी मेंबरशिप है ये ऑफिशियल हो जाएगी। और इनकी मेंबरशिप को ऑफिशियल करने में भी रशिया का क्रिटिकल रोल होगा, क्योंकि रशिया की चेयरमैनशिप के अंडर ही ये सारे कंट्रीज बनेंगे परमानेंट मेंबर ऑफ ब्रिक्स। और ऐसा नहीं है कि यूएई और सऊदी अरेबिया पुतिन को सिर्फ इसलिए वेलकम कर रहे हैं क्योंकि पुतिन के अंडर दोनों को ब्रिक्स की मेंबरशिप मिली है। यहाँ पर देखिए जियोपॉलिटिकल एंगल आता है हमास और इजराइल वॉर का भी। व्लादिमीर पुतिन के अंडर देखिए रशियन गवर्नमेंट थोड़ा सा हमास को सपोर्ट करती है। हमास के कई जो लीडर्स हैं ये काफ़ी बार क्रेमलिन में आ चुके हैं मिलने के लिए उनसे। ओवरऑल आप कह सकते हैं रशिया बहुत हद तक जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसको बैक करता है। और इसराइल को काफ़ी बार रशिया ने वार्निंग भी दी है रिगार्डिंग फिलिस्तीन एंड सीरिया। और बाय द वे, अगर हम इजराइल हमास वॉर की बात करें तो जो इजरायली मिलिट्री है, इन्होंने गाज़ा का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये गाज़ा है, इसका नॉर्दर्न हिस्सा तो कब्जा लिया। अब ये लोग साउथ की तरफ भी जा रहे हैं। अब ये थोड़ा सा लोगों को और लग रहा है, क्योंकि इनिशियली इजराइल ने गाज़ा के लोगों को कहा था कि नॉर्थ से साउथ चले जाओ, हम नॉर्थ में बॉम्बिंग करेंगे और यहाँ पे काफ़ी वॉर होगी। तो अब इजरायली मिलिट्री जब साउथ की तरफ जा रही है ना, तो इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत चिंता है कि क्या कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्या बहुत सारे जो और इनोसेंट लोग हैं ये भी मारे जाएंगे, और अल्टीमेटली गाज़ा के लोग रहेंगे कहाँ पर? क्योंकि अगर साउथ में भी अगर इसराइल ने एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया, तो इजिप्ट ने तो अपनी जो बॉर्डर है काफ़ी हद तक बंद कर रखी है, राफा बॉर्डर ज़रा ओपन है नहीं, तो क्या मतलब पानी में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नो वन रियली नोस। तो इस्लामिक वर्ल्ड में ना देखिए बहुत ज़्यादा चिंता है गाज़ा को लेकर। और पुतिन देखिए यूएई और सऊदी अरेबिया की ट्रिप में ना इजराइल हमास वॉर को बिल्कुल डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं ऑयल रिलेटेड, बहुत सारे और टॉपिक्स हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। डिफेंस की भी बात चल रही है, डिफेंस डील हो सकती है, मगर प्रिडोमिनेटली सऊदी अरेबिया और यूएई ये कोशिश करेंगे कि इजराइल हमास वॉर फाइनली रुक जाए। क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया और यूएई की गवर्नमेंट्स पे ना इनके खुद के लोगों का, बाकी इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत प्रेशर है कि आप प्लीज़ यूएसए के अगेंस्ट कुछ बोलिए, वेस्ट के अगेंस्ट कुछ बोलिए, जिस तरीके से टर्की बोल रहा है। टर्की ने तो रिसेंटली इसराइल को ये भी कह दिया कि बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर जो हमास के लीडर्स हैं इनको टारगेट किया हमारी धरती पर। उसके अलावा टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्दोगान, ये भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू को ये जेल में भिजवाएंगे। तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करने का दबाव सऊदी अरेबिया और यूएई पर भी है, और ये बात यूएसए मेरे हिसाब से समझ नहीं रहा। तो ये जो ग्रैंड वेलकम पुतिन को दे रहे हैं ना, इससे एक मैसेज भी सेंड किया जा रहा है यूएसए और वेस्ट को कि आपकी पॉलिसीज़ की वजह से हम हैवी प्रेशर में हैं, और इस तरीके से हम वेलकम करेंगे आपके दुश्मन का, जो आपका मेन एनिमी है ना, उसका हम ऐसे वेलकम करेंगे कि पूरी दुनिया रहेगी। और अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये है कि ये बात थोड़ी सी वैसे अजीब है कि जब भारत में G20 समिट हुआ था उसे पुतिन ने अटेंड नहीं किया, मगर ये यूएई सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, जो लिटरली आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज है टू इंडिया।
तो ऐसा क्यों है? देखिए मेरे हिसाब से उस टाइम वॉर की जो सूरत थी कुछ और थी। आज के समय वॉर की सिचुएशन जो है, रशिया यूक्रेन वॉर की सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज भी हो चुकी है। तो व्लादिमीर पुतिन धीरे-धीरे बाहर निकल रहे हैं, कंट्रीज़ के साथ एंगेज कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है, मैं आपको बता दूँ पॉसिबिलिटी है कि इस साल या फिर अगले साल की शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन इंडिया आ सकते हैं। इस बात पर डिस्कशन चल रही है कि एक समिट हो सकता है बिटवीन पीएम मोदी एंड व्लादिमीर पुतिन। तो मैं देखना चाहूँगा कि इंडिया में भी उनका किस तरीके से वेलकम किया जाता है, क्योंकि रशिया एक ग्रैंड री एंट्री कर रहा है अपनी इन द वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशिया इज बैक ऑन द टेबल। ना व्लादिमीर पुतिन की क्या बातचीत होती है यूएई में, सऊदी अरेबिया में क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होती है, उससे रिलेटेड मैं बाद में आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा कि 2024 का जो G20 समिट है, ये कौन सा देश होस्ट करने वाला है। और इस कंट्री के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली ये भी कहा है कि पुतिन को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, पुतिन को अरेस्ट नहीं किया जाएगा हमारे देश क्योंकि पुतिन पे आपको पता होगा एक अरेस्ट वारंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। तो बताइए कि G20 2024 कौन सा देश होस्ट करेगा। ये हैं ऑप्शंस: ब्राज़ील, इटली, जापान, यूएई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।